नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां आज दोपहर 12 बजे वे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत करेंगे और जहां राज्य स्तरीय किसान दिवस कार्यक्रम में आज उनके द्वारा शिरकत की जाएगी, जहां कार्यक्रम का उद्घाटन और शुभारंभ उनकी ओर से किया जाएगा। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार वे दोपहर के 12 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री दोपहर 1 बजे मेला मैदान गोचर पहुंचकर राज्य के स्तरीय किसान दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और इस कार्यक्रम में किसानों से जुड़ी योजनाओं, कृषि विकास और किसानों से संबंधित तमाम विषयों पर आज उनकी ओर से चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री के इस दौरे को प्रदेश के कृषि क्षेत्र और किसानों के हितों में लिहाजा बेहद ही अहम माना जा रहा है। तो आज उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। उत्तराखंड के दौरे पर हैं वे आज, और जिसमें कि आपको बता दें कि उनकी ओर से आज भव्य कार्यक्रम में शिरकत की जाएगी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं बता दें आपको कि अब से कुछ ही देरी के बाद जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री और जहां उनका भव्य स्वागत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर उत्तरकाशी जिले से है, जहां नौगांव क्षेत्र में आयोजित 3 दिवसीय रवाई लोक महोत्सव भव्य एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच धूमधाम से संपन्न हो गया है। आपको बता दें कि महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन क्षेत्र की लोक सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक चेतना को समर्पित कार्यक्रमों के साथ भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि आपको बता दें कि इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के उल्लेखनीय योगदान देने वाले रवाई क्षेत्र के 6 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। तो वहीं जानकारी देते चले कि फैशन शो कार्यक्रम का विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, और जिसमें कि महिलाएं एवं पुरुष पारंपरिक परिधान एवं आभूषणों में नजर आए। जहां महोत्सव के दौरान लोक नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, युवा, महिलाएं कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक शामिल हुए। जहां सम्मान समारोह में विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पुराला के विधायक दुर्गेश्वर लाल और पूर्व विधायक केदार सिंह रावत के साथ साथ अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी के द्वारा जारी किए गए वीडियो में अंकिता मामले से जुड़े कथित वीआईपी नाम सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं इसके जवाब में अब बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। जहां आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद बार बार उनकी आत्मा पर लांछन लगा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने बीजेपी के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय महामंत्री का अपमान कर पूरे जो अनुसूचित जाति समाज है उसको ठेस पहुंचाई है। जहां भट्ट का यह भी कहना है कि न्यायालय में चल रहे मुकदमे के दौरान कांग्रेस सबूत पेश करने के बजाय पीठ दिखाकर भागने का काम कर रही है। जाति को टारगेट किया जा रहा है विशेषकर कांग्रेस के द्वारा। ये कांग्रेस की नीति ही पहले रही है, पहले से ही रही है। अनुसूचित जाति के साथ अन्याय उन्होंने किया है, हर समय किया है। कि कांग्रेस ने एक ऐसी महिला को हथियार बना दिया है, जो महिला जिसे अपना पति बोलती है वो उसको अपना पत्नी मानने को तैयार ही नहीं। उसका सामाजिक कोई अस्तित्व नहीं है, ना समाज में उसको स्थान है।
इस प्रकार की महिला से और दो प्रकार के काम कांग्रेस कर रही है। पहला काम, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, उनको अपमानित करने का काम करके पूरे अनुसूचित समाज को कांग्रेस के लोगों ने अपमानित किया है। दूसरा, अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद, और मैं जिस बात को पहले से कह रहा हूं, बार बार उस मृत आत्मा पर लांछन लगाने का कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अनेकों नाम अभी तक वो ले चुके हैं। सत्यता ये थी कि जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उनको कोई प्रूफ होता, कोई जानकारी तो न्यायालय में जरूर देते, लेकिन वहां वो पीठ दिखाकर भागे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड का उल्लेख करने की मांग को लेकर पत्र लिखा गया था, लेकिन कार्यक्रम में इस मुद्दे का जिक्र नहीं होने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि इस गंभीर मामले को राष्ट्रीय मंच पर उठाया जाना चाहिए था। कांग्रेस की नाराजगी पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नकारात्मक राजनीति में व्यस्त है। उन्होंने यह भी कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषी पाए गए लोगों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने जेल भेज दिया है और उत्तराखंड में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति भी लगातार लागू है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। प्रदेश अध्यक्ष जी इस उत्तराखंड में एक नकारात्मक राजनीति को कर रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी आरोपी हैं उनको जेल के सलाखों के अंदर पहुंचाया, और जो इस प्रकार से बार बार एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि एक गैर जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी आज वो साबित हो रही है, क्योंकि एक बार आप किसी एक पर आरोप लगाते हो, फिर आरोप लगाने के बाद आप भाग जाते हो, फिर दूसरे पर आरोप लगाते हो, फिर आप आरोप लगाने पर भाग जाते हो। क्या आपकी इस उत्तराखंड के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है? हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार रिवर्स प्लान को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और इस दिशा में लगातार नीतियां बनाकर प्रभावी ढंग से काम कर रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सरकार की योजनाओं के सकारात्मक परिणाम अब जमीन पर भी दिखाई देने लगे हैं और जिससे कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों का भरोसा बढ़ा है। तो वहीं मथुरा दत्त का यह भी कहना है कि रिवर्स प्लान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने का बड़ा कार्य भी हुआ है और इसके चलते रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। तो वहीं होम स्टे जैसी योजनाओं को और भी बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि अब शीतकालीन में भी बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और रिवर्स प्लान अपनाने वालों को सरकार विशेष योजनाओं और सब्सिडी के माध्यम से लाभ भी पहुंचा रही है। सरकार रिवर्स प्लान के प्रति गंभीर है और हमने कई कार्यक्रम भी यहाँ पर संचालित किए हैं रिवर्स प्लान के लिए। शीतकालीन पर्यटन को हमने बढ़ावा देने का काम किया है, स्थानीय स्तर पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का भी काम किया है, रोजगार के संसाधनों को जुटाने का काम किया है, होम स्टे प्रणाली को प्रोत्साहित करने का काम किया है और जितने भी लोग बाहर से यहाँ रिवर्स प्लान कर रहे हैं उनके लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। उनका अगर वो अपना कारोबार करते हैं तो उनको सब्सिडी देने का काम यहाँ पर किया है, चाहे होटल व्यवसाय करें, चाहे पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसाय करें, चाहे होम स्टे खोलने का काम करें। अगर कृषि को पुनर्जीवित कर रहे हैं तो कृषि में भी हमने बहुत से कृषि उपकरण देने की बात की है, उनको सब्सिडी देने की बात की है। फ्री में भी बहुत से इक्विपमेंट बांटे जा रहे हैं। औद्यानिकरण को बढ़ावा देने के लिए कीवी कल्चर को यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, फ्लोरिकल्चर को यहाँ पर प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। अभी शीतकालीन पर्यटन यहाँ पर चल रहा है, देखिए न्यू ईयर एंड है, उसमें भी अगर प्रवासी हम उत्तराखंडी यहाँ आएंगे निश्चित रूप से उनकी व्यवस्था की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ब्लॉक स्तर पर प्रवासी उत्तराखंडियों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाए। खबर देहरादून से है, जहां त्रिपुरा से आए 2 युवकों पर हुए नस्लीय हमले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जी हां, आपको बता दें कि 24 वर्षीय
एमबीए के छात्र एंजल जो है वो चकमा और साथ ही साथ आपको बता दें कि माइकल चकमा पर नशे में धुत हमलावरों ने उनकी शक्ल सूरत को लेकर नस्लीय गालियां दी और जहां चाकू से हमला उनके ऊपर किया गया, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि गंभीर रूप से घायल एंजेल चकमा और 17 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन अंततः उनकी मौत हो गई, जबकि माइकल चकमा अभी भी घायल है। और इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने अविनाश नेगी के साथ साथ शौर्य राजपूत, सूरज खवास, आयुष बदूनी और सुमित सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दर्दनाक घटना के विरोध में उत्तर पूर्वी छात्रों ने भी एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला, जहां आपको बताते चले कि यूटीएसएडी के नेतृत्व में सभी उत्तर पूर्वी संघों और यूनियनों के सहयोग से 27 दिसंबर 2025 को भी एंजल के चकमा की याद में आपको बता दें कि कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था और जिसमें छात्रों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। बात है क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे बाहर पढ़ने के लिए आए थे, एक फ्यूचर लेके, एक ड्रीम लेके, और यहाँ पर आके ये सब देखने को पड़ रहा है, तो बहुत दुख वाली बात है और कभी सोचा भी नहीं था ये सब होंगे। तो मतलब हमारे एक दोस्त को जस्टिस मिले बोल के हमने कैंडल मार्च सुद्दवाला शहर फार्म से स्टार्ट किया। फिर हम सुद्दवाला चौक जाके हम लोग नंदा की चौकी होके आए, एक राउंड लगा लिया हम लोगों ने, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने मतलब ये प्रूफ करना चाहते हैं हम लोग कि हम अकेले नहीं है यहाँ पे, कोई भी हम हैं तो हम साथ ही है सब कुछ। और मुझे ये बात बिल्कुल पता है अभी हम जो भी कुछ कर रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट देख रहा है, और मुझे उत्तराखंड गवर्नमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो स्टूडेंट को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं, मुझे वो पता है क्योंकि बहुत सालों से ये सब हो रहा है। तो अभी वो इतना स्ट्रिक्टली इन सब चीज़ों के ऊपर देख रहे हैं, तो विश्वास हमेशा उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ हमारा रहा है और आगे भी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां इस सर्दियों का ठंड का मौसम अब आम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। सुबह का तापमान पिछले कई सालों से सबसे निचले स्तर पर दर्ज किया गया, जहां नगरवासियों ने घरों में ही रहने और हीटर, कंबल आदि का सहारा लेने की सलाह दी है। तो देखिए हरिद्वार से हितेश त्यागी की ये रिपोर्ट। भारत में कड़ाके की ठंड का असर लगातार जारी है। आज अगर हम हरिद्वार की बात करें तो आप पीछे देख सकते हैं कि बिल्कुल विजिबिलिटी इस समय पूरे हरिद्वार में कम है। कोहरे पूरी तरह से घिरा हुआ हरिद्वार है। अगर इंटीरियर की बात करेंगे, बहादुराबाद या और रुड़की की तरफ की ओर जाएंगे तो ये कोहरा और बढ़ता जाएगा। विजिबिलिटी जो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रही है वो और भी कम होती यहाँ पर दिखाई देगी। बात करें ठंड के असर की तो कहीं ना कहीं आप बाजार पर भी इस समय करीबन 11 बजने वाले हैं, और इस समय भी आप देख सकते हैं कि जो बाजार की जो रौनक होती है वो बिल्कुल सुनसान सी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ठंड लगातार यहाँ पर अपना कहर दिखा रही है। लोग दुकानदार जो हैं वो आग का सहारा उनको भी लेना पड़ रहा है, क्योंकि बाजारों में आप देख सकते हैं जो रौनक कम है, जो व्यापारी हैं वो अपनी आग से बचाव के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। वहीं सड़कों पर जो आवाजाही है वो बहुत कम यहाँ पर हो गई है। अगर स्कूलों की बात करें, ठंड के चलते जो स्कूल हैं, हालांकि छोटी क्लासेस अभी 10 तारीख तक के लिए वहाँ पर हर स्कूल में लगभग छुट्टी यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन कुछ स्कूल अभी यहाँ पर चल रहे हैं। करीबन परसों से वो छुट्टियां यहाँ पर नए साल के बाद यहाँ पर सर्दियों की छुट्टियां होंगी। हालांकि अभी जिला प्रशासन ने सर्दी के चलते कोई छुट्टी की यहाँ पर घोषणा नहीं की है, लेकिन बात करें सर्दी के अलाव के व्यवस्था की तो जिले अधिकारी ने साफ कहा है कि वो लगातार व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं जिस तरह से जो निराश्रित लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए जो शेल्टर बनाए गए हैं उनकी व्यवस्था भी यहाँ पर जिलाधिकारी ने खुद मौके पर जाकर लगातार उस पर नजर बनाई हुई है। वहीं नगर निगम भी लगातार अलाव की व्यवस्था जो इस ठंड के मौसम में लगातार कर रहा है। तो कह सकते हैं कि उत्तर भारत के साथ साथ उत्तराखंड का जो पहला शहर है हरिद्वार, वहां पर भी कड़ाके की ठंड लगातार बनी हुई है, जिसका असर यहाँ पर देखा जा सकता है। विकास चौहान, इंडिया वाइज, हरिद्वार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मसूरी से है, जहां विंटर लाइन कार्निवल की 5वीं शाम लोक संगीत, सांस्कृतिक रंगों और युवाओं के जोश से सराबोर रही। जहां आपको बता दें कि नगर पालिका टाउन हॉल में सहित विभिन्न स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लोक संगीत संध्या में जितेंद्र पनवार, किशन महिपाल, रजनीकांत सेमवाल, नोटियाल और उनके साथ साथ शिवानी नेगी ने मनमोहक गीत प्रस्तुत किए। तो वहीं रैप नाइट में भी MOBD और सूरज
त्राटक ने अपनी युवाओं को भरपूर जो है मनोरंजित किया। तो जहां आपको बता दें कि शाम का मुख्य आकर्षण लोक गायक कृष्ण महिपाल की प्रस्तुतियां रही, जहां दर्शक थिरकने को मजबूर हो गए। तो उन्होंने कहा कि मसूरी का कार्निवाल में प्रस्तुति देना उनके लिए यादगार अनुभव है, जहां स्थानीय कलाकारों को मंच देने के लिए उन्होंने आयोजकों की भी सराहना की। तो वहीं आपको बता दें कि पहाड़ी रैपर्स सूरज रावत और दीपक नेगी ने भी अपने गीतों के माध्यम से समाज, पर्यावरण और नशा मुक्ति का संदेश दिया, जहां युवाओं से नशे से दूर रहकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने और माता पिता व बुजुर्ग लोगों का सम्मान करने की अपील की गई। अब खबर चंपावत जिले से है, जहां बाराकोट कोट ब्लॉक के गुलदारों का लगातार यहां आतंक बढ़ता जा रहा है और लगातार ग्रामीणों में इसको लेकर दहशत भी बनी हुई है। बता दें कि बीते दिनों धरगड़ा गांव में भी आदमखोर गुलदार ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था और अब तक जिले के गुलदारों में आपको बता दें कि गुलदार की वजह से लोगों की जान जो है उसमें 2 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है, तो जबकि 3 से अधिक महिलाओं को घायल कर चुका है गुलदार। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए बाराकोट क्षेत्र में कई गांवों में पिंजरे लगाए थे और जहां वन विभाग की टीम के द्वारा गुलदार को प्रभावित क्षेत्र ओकलंज में भी लगाए गए पिंजरे में देर रात एक गुलदार फंस गया, जहां ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे और गुलदार को कब्जे में लेकर लीसा डिपो पहुंचाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि पकड़ा गया गुलदार धरगड़ा का आदमखोर है या फिर अन्य। रेंजर राजेश जोशी का इस पर कहना है कि पकड़े गए गुलदार को रेस्क्यू सेंटर भेजा जाएगा और जहां आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते मानव और वन्य जीव संघर्ष को देखते हुए अब वन विभाग ने हर महीने के अंतिम शनिवार को विशेष जनसुनवाई आयोजित करने की पहल शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि यह व्यवस्था मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद लागू की गई और जिसका उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना, तो वहीं वन विभाग और ग्रामीणों के बीच समन्वय को मजबूत करना है। जहां बागेश्वर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान भी ग्रामीणों ने जंगली सुअरों से सबसे अधिक नुकसान होने की बात कही है और इस पर डीएफओ ने प्रभावित जो भी किसान हैं उनको राहत देने के लिए वन सीमा के बाहर जंगली सुअरों को मारने की अनुमति देने की जानकारी दी। तो वहीं आपको बता दें कि वन विभाग का कहना है कि तय नियमों के तहत यह कदम उठाया जाएगा ताकि किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। यहाँ पे वन रिलेटेड, फॉरेस्ट रिलेटेड और उससे वन विभाग से जुड़े हुए और भी डिपार्टमेंट जैसे हो गया, उससे एसोसिएटेड जितना भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को लोगों को रिक्वेस्ट किया जाए कि आप आके इन सभा प्रभाग दिवस के माध्यम से अपना उस प्रॉब्लम को निराकरण कराने का प्रयास करें। तो हम लोग ये हमारे डिपार्टमेंट का एक पहल है कि लोगों के पास सरकार जो है जनता के पास जाके उनका काम करे, उसी के सापेक्ष में यह एक पहल है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी वन विभाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इशूज़ हैं, उसका नियमानुसार निराकरण करें। अब खबर हरिद्वार से है, जहां लक्सर में हुए सनसनीखेज गोलीकांड के मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने बड़ा और अहम कदम उठाया है। आपको बताते चले कि एसएसपी के निर्देश पर पूरे मामले की गहन जांच के लिए विशेष टीम यानी कि एसआईटी का तत्काल प्रभाव से गठन किया गया और जहां गठित एसआईटी की कमान पर हरिद्वार के क्षेत्राधिकारी शिशुपाल नेगी को भी सौंपी गई है। जहां आपको बताते चले कि टीम गोलीकांड से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जाँच करेगी और जहां घटना के पीछे की वजह है, संभावित साजिश, हथियारों की सप्लाई, आरोपियों की भूमिका और नेटवर्क को हर एंगल से खंगाला जाएगा। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने एसआईटी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच पूरी तरह से तथ्यपरक, निष्पक्ष और किसी भी दबाव से मुक्त होकर की जाए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।